नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। पाकिस्तान से एक नई खबर निकल कर आ रही है जो कि 2 दिन पुरानी है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में एक चाइनीज इंजीनियर को पकड़ लिया गया है ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगाकर, और बताया जा रहा है कि उसने अल्लाह के बारे में या मोहब्बत के बारे में कुछ टिप्पणी की जो पाकिस्तानियों को पसंद नहीं आया। आप देखेंगे पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहती है। अगर आपको किसी को जान से मारना है, फांसी पर लटकाना है या उसकी प्रॉपर्टी हड़पनी है तो आप उस पर ब्लास्फेमी के लो इस निंदा कानून लगाकर उसे फांसी पर लटका सकते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत ईजी है। वहाँ पर इस तरह कट्टरपंथी लोग हैं। अगर आप हिंदू समुदाय से हैं, अगर आपकी वो ज़मीन हड़पना चाहता है तो आपको के ऊपर ब्लास्फेमी का लगा देगा कि इसने मोहम्मद की निंदा की है, मोहम्मद के बारे में गलत बोला है, और वहाँ के लोग कुछ समझेंगे नहीं, सीधा आपको काट डालेंगे। और पाकिस्तान में एक चाइनीज इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि अब शायद छोड़ने की भी तैयारी चल रही है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वही चाइनीज जो आदमी पकड़ा गया जो कि जिसने ईश निंदा की थी, ब्लास्फेमी की थी, और उसने क्या किया था, उसने उसने अल्लाह को की नाफरमानी की थी, उसको अरेस्ट किया गया है। हालांकि कराकोरम हाईवे को लोगों ने ब्लॉक कर दिया था, फिर उसके बाद उसे अरेस्ट किया गया। उसे छोड़ने की तैयारियां चल रही हैं, बातचीत चल रही है। ये वही कंट्री है जहां पर एक गवर्नर की हत्या हो जाती है, गवर्नर का मर्डर हो जाता है सिर्फ ब्लास्फेमी लॉ के केस में, और अब पकड़ने की कोशिश चल रही है इस आदमी को और उसके बाद छोड़ दी जाए। पकड़ा तो ऑफकोर्स हुआ है, इसको छोड़ने की तैयारी चल रही है। ये वही कंट्री है जहां पे ब्लास्फेमी के नाम पे किसी को भी घर से निकाल के मारा जा सकता है। छोड़ेंगे कैसे? और चाइना जहां से पैसा आता है, डॉलर को कौन मना कर सकता है। मैम, पहली चीज तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये ब्लास्फेमी में चाइनीज पकड़ा गया। अब की बार पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डॉलर फंसेगा। आज अभी कराची से लोगों को निकालना शुरू कर दिया है, चाइनीज कंपनीज को बंद वाइंड अप करने के लिए बोलना शुरू कर दिया। ब्लास्फेमी वाला पंगा है, बोल रहे हैं सिक्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन है पंगा ब्लास्फेमी वाला। ये चाइना को कैसे पनिश करेंगे, चाइनीज आदमी को? Thank you so much, Rohit, for having me. Blasphemy is a huge problem in Pakistan. Blasphemy के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको हर साल जो है, मैं खुद इनको कवर करती हूँ, तो there are a lot of people that are in jail. अभी जो सजाएं भुगत रहे हैं, आपने आसिया बीबी का जो है, there are a lot of people that have been persecuted against this. सलमान तासीर की आपने बात की, मिशाल खान की आपने बात की, इन सबको लिंच करके they killed them. बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। अभी श्रीलंकन जो था उसको भी देखें आपने किस तरीके से उसको मार। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वाकई में पकड़ा जाता है। आई थिंक के ये चाइनीज बंदा लकी था। इसकी क्या स्टोरी है मुझे नहीं पता, वरना अगर ये भी मॉब के हाथ अगर पड़ जाता तो इसको भी वही उन्होंने हाल करना था। बट क्योंकि अब उनके हाथ नहीं पकड़ा गया है एंड नाउ द गवर्नमेंट हैज इट, तो ऑब्वियसली चाइना के साथ रिलेशनशिप तो उन्होंने खराब करनी नहीं है। चाइना के बंदे को वहां पे मार दिया इस तरीके से या परसिक्यूट करने की कोशिश की अंडर दिस स्टफ, तो then there is going to be consequences from the other side as well. तो वो भी देखना है इन्होंने। ब्लास्फेमी मैंने देखा ये है कि गवर्नमेंट या जो आपके कोर्ट्स है ना, वो जो है पनिशमेंट तो दे देते हैं, यानी सजाए मौत तो बहुत ही कम लोगों को भी है, मगर वो भी जानबूझकर इन लोगों के हाथ छोड़ देते हैं मॉब्स कि भाई आप ही डील कर लो। क्योंकि आप अगर ब्लास्फेमी के लिए अंदर गए हो और आपको, जैसे कि आसिया बीबी को कोर्ट ने कह दिया था कि इसने ब्लास्फेमी नहीं की है, मगर वो रह नहीं सकी पाकिस्तान में, उसके बाद अगर आपको जुर्म क्या वो होता है कि आपने जुर्म नहीं किया है, तब भी आप वहां नहीं रह सकते हो, कोई ना कोई आपको आके साइको आके मार देगा। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। देखते हैं कि इसमें किस तरह से डील करते हैं। और वही बात है ना कि पाकिस्तानी ये लोग अपने आप को ही तबाह करेंगे, अपनी ही चीजें जला रहे हो, अपना ही नुकसान खुद करेंगे। राइट, अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी चीजें लाएंगे। ये जो इस बार फंसा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, पहले तो ब्लास्फेमी के नाम पे इनकी हालत खराब होती है, कहीं मैं ना मारा जाऊं, इसलिए कोई पॉलिटिशियन बोलने के मूड में नहीं रहता है। इस बार चाइना का मामला है तो बोलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। उस आदमी को कहाँ रखा है अभी तक नहीं पता। खबरें ये आ रही है कि उसको छोड़ा जा सकता है। इसी ब्लास्फेमी के नाम पे तो इतने मर्डर हुए थे। ये चाइनीज को छोड़ेंगे कैसे? क्या पब्लिक सेंटिमेंट भड़केगा नहीं? रमजान के महीने चल रहे हैं, वो तो होगा, ऑब्वियसली वो स्टार्ट होगा। मगर देखिए ना, चाइना के बारे में जब इमरान खान से बात की गई थी, क्योंकि ये हर वक्त कश्मीर का रो रहे होते हैं, पाकिस्तान का रो रहे होते हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है,
सबसे ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है मुसलमानों पे। जब उनसे सवाल किया गया था तो वो हमारी बैकडोर टॉक्स हैं, वो पीछे जो है कमरे के पीछे बातें करेंगे। क्यों? आप सारा वक्त इसमें वो कर रहे होते ना, चाइना के आगे देखें जहाँ से आपके बिल्स पे हो रहे हैं, आप वहां पर कैसे उनको वो करोगे, यू नो, वो कहते हैं ना उस हाथ को आप कैसे काटोगे जो आपको खाना खिला रहा है। तो इट्स द सेम वे, अब देखना पड़ेगा कि हाउ दे डील विद इट। मेरे ख्याल से तो नहीं अरेस्ट करके रखेंगे उसको, बिकॉज़ व्हाट इज ब्लास्फेमी? चाइना में तो वो मानते ही नहीं है रिलीजन को, यू नो, तो सारे एथियस्ट हैं वहां पर, दे डोंट बिलीव इन दैट। आपके मुसलमानों को वो जैसे पाकिस्तान में मुसलमानों को डंडे मार मार के मुसलमान बना रहे हैं ना, उसी तरह से चाइना में डंडे मार मार के मुसलमानों को नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। सो एग्जैक्टली व्हाट इट इज नहीं करेंगे। आई डोंट सी इट हैपनिंग कि इसको उसी स्टैंडर्ड पे दिया जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हैं ये लोग, यानी कि इफ दे कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अ चाइनीज सिटीजन, तो फिर आप अपने लोगों को क्यों प्रोटेक्शन दे रहे हैं? आप अपने मुसलमानों को जिनके ऊपर ब्लास्फेमी लगती है, ज्यादातर मुसलमानों पे ही लग रही है ब्लास्फेमी, नॉन मुस्लिम से भी लगती है मोस्टली। अगर आप देख लो, सलमान तासीर उठा लें, आप मिशाल खान उठा लें, अभी एक लड़की को गिरफ्तार किया। अरे अभी एक लड़की की वो आई है ना वीडियो, जो बंदी अपने आप को प्रॉफिट बोल रही है, उसको भी तो गिरफ्तार किया उन्होंने। तो और अभी मैं ये बस 1 महीने के 2 हफ्ते के केसेस में आपको बता रही हूँ। फैसल कुरैशी ने जो भी शो किया था, आपने देखा कि वो मौलाना वहां पे रो रहा है चीखे मार मार के ये जो है ब्लास्फेमी बढ़ती जा रही है ऑनलाइन, और बहुत गंदी ब्लास्फेमी हो रही है। एक तो वो होता है ना कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक वो होता है कि गालियां दे रहे हैं बहुत गंदे तरीके से डार्क वेब पे, और खुद मुसलमान ही कर रहे हैं। फिर कहने जब हमने ट्रैक किया तो 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मगर 4 लाख से ज्यादा है ऐसे लोग। सो आप कब तक करोगे, कितना पुश करोगे? दे विल हैव टू टॉक अबाउट दिस। कहते हैं ना, ये दिस इज अ जायंट एलिफेंट इन द रूम, और इसको कोई इस पे बात की वो कर नहीं रहा है। और जो करने आता है वो ऐसे लोग होते हैं इमरान खान जैसे, खत्म नबूवत पे तो हमारी जान कुर्बान करो ना, कुर्बान करो ना, कुर्बान उसको चाइनीज को कुर्बान करो। राइट। अच्छा, इस्लामाबाद के एक मौलाना ने बोला अभी हाल में, जिस पर भी बहुत हंगामा मच रहा है, मौलाना ने बोला कि ये जो मदरसे हैं ना, ये गे पैदा करने की इंडस्ट्री बन चुके हैं, इधर अपने बच्चे ना भेजें। लेकिन लोग, भाई मौलाना बोल रहा है, कुछ जान पहचान का होगा तभी बोल रहा होगा, भाई पढ़ाने के लिए और भी तो तरीके हैं इस्लाम में, ये मदरसे भेजना जरूरी क्या? तो क्या ऐसे सच बोलने वाले मौलानाओं के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? नहीं, लेकिन जो चीज है वो है। अब कल जैसे मैं इन चीजों पे बात कर रही थी कि आपको पता है ना आजकल सेम सेक्स मैरिज का जो ये चल रहा है इंडिया में, तो उसके थ्रू ही बात निकली थी इस तरीके से गेज वगैरह पे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक मर्द का हाथ पकड़ के अगर सड़क पे चल रहा है तो कोई नहीं पूछेगा आपको। लड़की ने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा आपको। 2 लड़कियां कमरे में पकड़ी जाती हैं होटल में, कोई कुछ नहीं कहेगा। 2 लड़के पकड़े जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। इट इज इजीएस्ट टू बी गे इन पाकिस्तान, ठीक है। रात को आप बाहर निकलते हैं, सड़कों पे आपको ट्रांसजेंडर्स दिखते हैं या वो लड़के दिखते हैं जो लड़कियों की ड्रेसअप करके घूम रहे होते हैं, उनको मर्द ही उठा के लेके जाते हैं। दिस होल थिंग, ये जो गे सेम सेक्स जो है, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। औरतों में भी है ये, मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, औरतों में भी है। अब आपके ये सोसाइटी क्यों ऐसी है? क्योंकि आपने एक सेग्रीगेट करके रखा हुआ है। आपने मर्दों को अलग रखा है, औरतों को अलग रखा है। स्कूल में अलग हैं, हाई स्कूल में अलग हैं, फिर वो जाके कॉलेज में भी अलग होते हैं, शादियां होती है वहां भी अलग हैं, घरों में वहां पे पर्दे हैं। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी जो मैं चीजें देख रही हूँ वहां पर। तो अब एक बच्चा जब प्यूबर्टी उसको हिट करती है, जब उसको अट्रैक्शन होनी चाहिए ऑपोजिट सेक्स की, या उसके अंदर की फीलिंग्स जाग रही होती है, यहाँ तो आप डेटिंग करते हैं, यू गो फाइंड अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आसानी होती है ना लड़कियों से बात करने में। हाँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास आपके ही लड़के हैं। और काफी सारे लोग तो गेज ना भी हो, मगर दे एक्सपेरिमेंट विद ईच अदर, चांस उसमें बात निकल आते हैं, मगर जब उनको वो दूसरा जेंडर मिल ही नहीं रहा है तो दे आर गोइंग टू एक्सपेरिमेंट विद द सेम जेंडर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और ऑब्वियसली मौलानाओं के पास ज्यादा एक्सेस मर्दों का है, लड़कों का है, तो दे आर गोना डू व्हाटएवर दे डू। जैसे कि जेलों में होता है, जेलों में क्या होता है, जिनके पास लड़कियां नहीं होती ना, तो वो अपने आप में कर रहे होते हैं, चाहे वो गे हो या ना हो, but for the time because it's a sexual need, it's everybody's need, वो करेंगे चाहे वो उनको मर्द के साथ ही क्यों ना करना पड़े। So this is exactly true जो आप बोल रहे हैं। पाकिस्तान अनटोल्ड नाम के एक ट्विटर हैंडल पे इस मौलाना का वीडियो शेयर किया गया, और तब से मौलाना का नाम ये डाला है
ये कर्सी राजा बसीक, उन्होंने बोला है कि ये फैक्ट्री बन रही है। मौलाना साहब का वीडियो है पाकिस्तान अनटोल्ड ट्विटर हैंडल पे, और उन्होंने बोला है। अब ये चीजें जो हो रही हैं सबको पता है, बच्चों को घर में ही पढ़ाए, ऐसा भी बोला इन मौलाना साहब ने। सब चीजें हो रही हैं, ओपन में है। क्या पाकिस्तान में कोई पब्लिक डिबेट नहीं हो सकती इस पर? होनी तो चाहिए, होती नहीं है। बहुत कम लोग करते हैं बातें, मगर ऐसी बात नहीं है कि उनको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देयर वेरी फ्यू पीपल दैट टॉक अबाउट इट। और मैं ये देख रही हूँ कि अब एटलीस्ट स्टार्ट हो गया है। मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, पाकिस्तानी लड़कियों को भी देखा है इन चीजों पे बात करते हुए। देयर इज फ्यू पीपल दैट आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स नाउ। पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी ना बात। मगर वही है ना कि अभी तक आप मदरसों में बच्चों को भेज क्यों रहे हो? ये जो माँ बाप मदरसों में भेज रहे हैं बच्चों को, क्या ये इंटरनेट नहीं देखते क्या? यानी या तो मेन स्ट्रीम पे नहीं दिखाया जाता है, शायद चंद लोग नहीं देख रहे हैं ना इंटरनेट, क्योंकि जो भी इंटरनेट देख रहा है उनको ये चीजें तो दिखेंगी, 100% नहीं, दिखेंगी आपको। मदरसे में जाता ही वो बच्चा है जिसके बाप आप इंटरनेट नहीं देखते हैं। सच बात तो ये है भाई, आपकी फैमिली में कितने बच्चे मदरसे गए हैं? अच्छी फैमिली के बच्चे मदरसे थोड़ी जाते हैं, वो गरीब मजदूरों के बच्चे जाते हैं ना, तो वो कहाँ से इंटरनेट का रिश्ता? आई डोंट नो, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई गरीब से गरीब के पास भी एक फोन है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आप मिल तो जाती है। ऐसी बात तो नहीं है कि इतना वो नहीं। हाँ, औरतों या खवातीन के बारे में बोलें तो शायद दे डोंट हैव दैट एजुकेशन, मगर लोग एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं। मोहल्ले में ये चीजें निकलती हैं, गांव देहातों में ऐसे केसेस हुए हैं, वायरल हुए हैं, जहां पर मौलवी पकड़े गए हैं। तो जब अगर आपको 2-3 मौलवी और एक चीज का ट्रेंड आपको दिख रहा है, तो आप वहां अपने बच्चे को क्यों भेज रहे हो? आपको वहां भेजना ही चाहिए। आपको अब मुझे पता है गरीब बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है, राइट? तो वो अपने बच्चों को भेज देते हैं क्योंकि वो खुद कुरान नहीं पढ़ सकते, तो वो क्या सिखाएंगे? तो बस मौलवी के हाथ हत्थे चढ़ जाता है। मगर आई वुड से कि ये मदरसे में डालने की आपको जरूरत ही क्या है? पहले एजुकेशन तो दे दो ना, और स्कूलों में पढ़ा लो ना। आप लोगों को इतना ही कुरान पढ़ाना है, स्कूलों में कुरान की क्लास रख लो। जो जो स्कूलों में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वहां पे कुरान भी पढ़ा लो। दैट वे एटलीस्ट दीस किड्स आर नॉट गेटिंग मोलेस्टेड। मदरसे में क्या चीज वैसी पढ़ा रहे हैं जो निराली है, सिवाय जिहादी निकालने के? और क्या चीज निकालते हैं वहां से ये? भले ही पाकिस्तानियों ने चाइनीज इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया हो ब्लास्फेमी के लॉ में या ईस्ट इंडिया कानून के तहत, उसे सजाए मौत भी सुनाई जा सकती है। ये बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि खाना पानी चाइना से ही आ रहा है। और आप इस तरह की हरकत करेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है पाकिस्तान के इकनॉमी पर। ऐसे ही पाकिस्तान की इकनॉमी अभी आटे के लिए लाइन में लगी हुई है, और उधर आप चाइनीज इंजीनियर को गिरफ्तार करके अगर उसे सज़ा सुनाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी चाइना और पाकिस्तान के संबंधों के बीच। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के लिए कहा जाता है कि पहाड़ से ऊंची, समुंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है इनकी। और इसमें कहीं ना कहीं इस दोस्ती में अगर इंजीनियर के साथ कुछ भी होता है तो वो दोस्ती में खटास आ जाएगा, और खटास आने के बाद हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद करे लेकिन बहुत कम करे। इसलिए पाकिस्तानी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर चाइनीज के जगह और कोई दूसरा होता तो उसे अब तक जिहादी भीड़ मार चुकी होती। ये लेट नहीं करते हैं, वो तो ठहरा चाइनीज की न जिहादी भीड़ कुछ कर पा रही है, न सरकार कुछ कर पा रही है, न सेना कुछ कर पा रही है। तीनों को कंट्रोल करता है चाइना। और चाइना में मुस्लिमों को क्या स्थिति है वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि चाइनीज एक तरह से देखा जाए तो वो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते। जब वो रिलीजन नहीं मानते तो उनके लिए पाकिस्तान और अल्लाह कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बताया जा रहा है कि उसने अल्लाह और रमज़ान को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके कारण उस पर ब्लास्फेमी के चार्ज लगा दिए गए, ईस्ट इंडिया कानून के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बताया जा रहा है, सोर्स बता रहे हैं कि उसे जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा या उसे पाकिस्तान की सरकार चाइना तक छोड़ के आएगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। क्योंकि बाप के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। सॉरी, बाप तो हम लोग हैं, वो नाजायज़ बाप है, तो नाजायज़ बाप के खिलाफ जाएगा नहीं, क्योंकि नाजायज़ बाप पैसा देता है, और जो पैसे देता है आप उसके लोग को मारेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दे पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तब कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।